वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अर्ज, अरदास, विनय, विनती, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका वन स्टॉप स्टडी में। मैं हूं आशुतोष मिश्रा और मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो टॉपिक जो आप थंबनेल में पढ़ रहे हैं। आइए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के संगीत और घराने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में संगीत का विकास जो है वो धार्मिक प्रेरणाओं से हुआ है, जिसके प्राचीनतम प्रमाण जो है सामवेद में मिलते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। नाट्य शास्त्र जो है संगीत की बाइबल कहा जाता है। वल्लभाचार्य जी जो थे, इन्होंने मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। पुष्टि संप्रदाय जो है इसका मुख्य विषय कृष्ण लीला है। वल्लभाचार्य जी ने ही भजन और कीर्तन को अर्चना पद्धति के रूप में विकसित किया था। मंदिरों में जो भजन और कीर्तन होते हैं उनको अर्चना पद्धति के रूप में विकसित करने का जो श्रेय है वो वल्लभाचार्य जी को दिया जाता है। विठलनाथ जी थे, इन्होंने कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की। विठलनाथ जी थे, इन्होंने अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी। अष्टछाप कवि कौन कौन से थे? सूरदास थे, नंददास थे, परमानंद दास थे, कुंभन दास थे, चतुर्भुज दास थे, शीत स्वामी थे, गोविंद स्वामी थे और कृष्णदास थे। इनके नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सखी या निम्बार्क संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक जो थे स्वामी हरिदास थे। इन्होंने केलीमाल और अष्टादश पदों की रचना की थी। नाद विनाद के रचनाकार भी स्वामी हरिदास जी ही थे। तानसेन जो थे स्वामी हरिदास के शिष्य थे। इन्होंने इनसे वीणा बजाने की कला सीखी थी। तानसेन ध्रुपद शैली के गायक थे। इसके अलावा बैजू बावरा जी भी स्वामी हरिदास के ही शिष्य थे। मध्यकालीन संगीत परंपरा की बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख नाम जो है अमीर खुसरो जी का है। अमीर खुसरो जी का जन्म जो है 1253 में पटियाली में, एटा डिस्ट्रिक्ट में है ये गांव, वहां हुआ था। अमीर खुसरो जी है, अमीर खुसरो जो है वो तबला और सितार के आविष्कारक माने जाते हैं। खुसरो ने ध्रुपद शैली में ईरानी संगीत का मिश्रण कर दिया था और एक नई गायन शैली का इजाद किया था जो आगे चलकर ख्याल शैली के नाम से लोकप्रिय हुई। तो ख्याल शैली जो है ध्रुपद शैली और ईरानी संगीत का मिश्रण है। ध्रुपद शैली और ईरानी संगीत को मिला के ख्याल शैली बनी है और ये काम खुसरो जी ने किया था। एक टप्पा गायन शैली है। टप्पा है, टप्पा पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है। तो टप्पा शैली का जो विकास है, इसका जो प्रचलन है, ये करवाया था जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने। यहाँ पे वो दिया है कि वल्लभाचार्य जी जो है उन्होंने, जो ऊपर बताया मैंने, इन्होंने भजन को अर्चना की पद्धति के रूप में प्रचलित किया। मंदिरों में जो भजन और कीर्तन गाया जाता है इसको अर्चना पद्धति के रूप में, इसको पूजा की पद्धति के रूप में वल्लभाचार्य जी ने ही प्रचलित किया था। यहाँ पर राग के बारे में बताया गया है, कौन कौन सा राग किस समय गाया जाता है। प्रातः के समय पे गाए जाने वाले राग, प्रातः मतलब सुबह के समय गाए जाने वाले राग जो है भैरवी है, ललित है, आसावरी है और भैरव राग है। मध्याह्न यानी दोपहर में गाए जाने वाला राग जो है वो शारंग है। सायंकाल संध्या की वेला में, मतलब शाम को जो गाया जाता है राग वो है मालाकोस, कान्हरा, धनासरी और केदार। रात के समय गाया जाने वाला जो राग है ये है भूपाली, विहाग और दीपक राग। प्रमुख घराने कौन कौन से उत्तर प्रदेश में संगीत के? सबसे पहले आगरा घराना है। इसकी उत्पत्ति जो है अलकदास और मलुका दास से मानी जाती है। कुछ जगहों पे खुदा बख्श भी लिखा गया है। जो भी ऑप्शन में रहे हम टिक कर देंगे। ख्याल गायकी के लिए घराना प्रसिद्ध है। प्रमुख, सबसे प्रमुख जो गायक है यहाँ के फैयाज खान है। उसके अलावा कौन कौन से लोग हैं इस घराने से संबंधित? शेर खां है, कल्लन खां है, हमीद खां, ये लोग जो हैं आगरा घराने से संबंधित हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक गायक का नाम दे देगा या किसी एक पर्सन का नाम दे देगा, पूछेगा ये कौन से घराने से संबंधित है। अगला है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना जो है, लखनऊ घराने का जो सूत्रपात था ये मोदू खां और बक्सू खान के द्वारा किया गया था। इसमें बिंदादीन जो थे, बिंदादीन महाराज, इन्होंने ये कथक से रिलेटेड थे। ये कथक डांस करते थे, लखनऊ घराने से ये हैं। कोदऊ सिंह जो थे ये पखावज वादक थे। बिरजू महाराज जो थे ये कथक के डांसर थे। ठाकुर प्रसाद जी भी कथक से संबंधित हैं। पंडित अयोध्या प्रसाद जो है ये पखावज वादक थे। ये भी बेगम अख्तर जो है वो गजल गायिका हैं। ये कई बार पूछ लिया जाता है, पर्सन का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस कला से संबंधित है, तो ये भी हम याद रखेंगे। अगला जो है किराना घराना है। किराना घराना जो है मुजफ्फरनगर में शुरू हुआ। संस्थापक जो थे बंदे अली खां थे। यहाँ के जो प्रमुख गायक हैं वो हैं भीमसेन जोशी जी, अब्दुल करीम खां जी, गंगू भाई हंगल है। ये सब लोग ख्याल गायक हैं।
फिर बनारस घराना है। बनारस घराने में सबसे पहले किशन महाराज हैं, ये तबला से संबंधित है। शिवानंद मिश्रा है, ये कथक से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। मुमताज़ खान का संबंध भी शहनाई से है। पंडित रविशंकर है, ये सितार वादक है। फिर इटावा घराना है, इसे गौरीपुर घराना भी कहते हैं, ये सितार वादन से संबंधित है मुख्यतः। और ध्रुवतारा जोशी जो है ये यहाँ के सबसे प्रमुख सितार वादक है। फिर इलाहाबाद घराना है, यहाँ पे जो है केसरबाई और जानकी बाई जी को छप्पन छुरी भी कहते हैं, दोनों लोग गायिका हैं, ये इलाहाबाद घराने से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां जो है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजभाषा जो है हिंदी है। यह अक्टूबर 1947 में से घोषित किया गया था कि हिंदी जो है उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा होगी। फिर 1989 में उर्दू को भी दूसरी राज्य की भाषा घोषित किया गया। प्रदेश के कार्यालयों के लिए राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1968 को जो है हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था कि प्रदेश के सारे कार्यालयों में हिंदी ही अनिवार्य भाषा के रूप में यूज की जाएगी। कुछ संस्थान है जो भाषा विभाग से संबंधित है, भाषा की डेवलपमेंट के लिए, भाषाओं की डेवलपमेंट के लिए, उनके रक्षण के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो संस्थान काम करते हैं उनको देख लेते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पे है। जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है यह लखनऊ में, इसकी स्थापना जो है 30 दिसंबर 1976 को की गई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, ये भी लखनऊ में, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान जो है ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ में ही है। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी लखनऊ में ही है। स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी जो है ये भी लखनऊ में है। एक हिंदुस्तानी एकेडमी है, ये प्रयागराज में है। इसकी स्थापना जो है 29 मार्च 1927 को की गई थी। ये याद रखेंगे, बाकी लगभग भाषा से संबंधित सारे संस्थान लखनऊ में ही हैं, एक हिंदुस्तानी एकेडमी को छोड़कर। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अब उपभाषाओं की बात करते हैं जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं पूरे देश में बोली जाने वाली। एक पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, बिहारी हिंदी है और राजस्थानी हिंदी, ये 5 उपभाषाएं हैं। अब पश्चिमी हिंदी को देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की जो है 6 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की 6 बोलियां हैं। पहली खड़ी बोली है, फिर ब्रज है, फिर बांगरू है, बुंदेली है, कन्नौजी है और दक्षिणी हिंदी है। ये पश्चिमी हिंदी की 6 बोलियां हैं। अब पूर्वी हिंदी की बोलियों को देखते हैं। जो पूर्वी हिंदी यहाँ पे उपभाषा पूर्वी है, उसकी बोलियाँ कौन कौन सी हैं। पूर्वी हिंदी की जो बोलियाँ हैं वो अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। फिर पहाड़ी हिंदी, जो पहाड़ी हिंदी जो है उपभाषा पहाड़ी हिंदी है, उसकी बोलियाँ कौन कौन सी है? 2 हैं, गढ़वाली है और कुमायूनी है। मेनली उत्तराखंड में बोली जाती है। फिर बिहारी हिंदी है। बिहारी हिंदी की बोलियाँ कितनी हैं? 3 हैं। एक भोजपुरी है, फिर मैथिली है और मगही है। फिर राजस्थानी हिंदी है, उसकी 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है और ढूंढाड़ी है। ये सब हम लोग याद रखेंगे कौन सी हिंदी की कौन सी बोली है। ये कई बार पूछा जाता है, केवल यूपी स्पेशल में ही नहीं, ये हिंदी के पेपर में भी पूछा जा सकता है। अब ये जो भी बोलियां हैं, उपभाषाएं हमने देखी 5 हैं और बहुत सारी बोलियां हैं हर भाषा की, किसी की 2 किसी की 3 है। ये जो बोलियां हैं इनमें से कुछ ही उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, सारी नहीं बोली जाती। जैसे मारवाड़ी मेवाती जो है ये राजस्थान और हरियाणा वाले साइड में बोली जाती है। अब उत्तर प्रदेश में जो बोलियां बोली जाती हैं, जो भी उपबोलियां जो है बोली जाती है, वो खड़ी बोली है, ब्रज है, बुंदेली है, कन्नौजी है, अवधी है, बघेली है और भोजपुरी है। अब इन सारी बोलियों में से ज़्यादातर जो है उनका किसका विकास कहाँ से हुआ है ये देख लेते हैं। जैसे खड़ी बोली का जो विकास है वो शौरसैनी से हुआ है। ब्रज भाषा का भी विकास जो है शौरसैनी से हुआ है। अवधी का विकास जो है मागधी से हुआ है। भोजपुरी का विकास जो है अर्धमागधी से हुआ है। ये सब इम्पोर्टेंट है कि किसका विकास कहाँ से हुआ है। बुंदेली का विकास जो है ये शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। बघेली का विकास जो है ये अर्धमागधी के अपभ्रंश से हुआ है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली उपबोली जो है वो भोजपुरी है। भोजपुरी उपबोली जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है और सबसे कम बोली जाने वाली उपबोली जो है वो बघेली है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं की तैयारी समग्रता से करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।